आपके? तो भाई बड़े भाई हमारा आइंदा कभी होगा नहीं, जिंदगी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई हम। राजधानी भोपाल में ड्रग्स के साथ पकड़ा है हाई प्रोफाइल यासीन और शाबर के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं या जो सबूत मिले हैं, उससे जो खुलासा हुआ है या होने जा रहा है, उससे बड़े तबके में हड़कंप है। हड़कंप क्यों है? वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा। लेकिन उससे बड़ी बात या सबके जहन में उठता सवाल है और होना चाहिए कि 2004 से अब तक 18 महीने की कमलनाथ सरकार को हटा दें तो हिंदूवादियों की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यासीन हो, शाबर हो या फरहान हो, लव जिहाद से लेकर ड्रग्स की लत लगाकर लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के शोषण का काला का जो गंदा खेल चल रहा है, कहीं और नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसमें तस्वीरें जब सामने आ रही हैं आरोपियों की, तो वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आ रही है, चाहे मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों। इन तमाम तस्वीरों के लिहाज से जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस भी उस सवाल को उठा रही है कि हिंदूवादियों की सरकार में यासीन, शाबर ये या कोई फरहान क्यों ना हो, ये किस तरीके से लड़कियों के साथ लव जिहाद से लेकर ड्रग्स जिहाद तक का गंदा खेल खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो भीतर तक हिला जाते हैं। बात जब पता चली कि यासीन अहमद और शाबर मछली, उनका नाम तो मैं मछली इसलिए वो बताऊंगा क्यों है, कितने बड़े मछली कारोबारी के सब रिश्तेदार हैं, पूरा कुनबा क्या किस काम में लगा हुआ है। इन्हें पुलिस पकड़ती है टीटी नगर चौराहे पर, पकड़ती है कार। जब दरअसल पकड़ने की कहानी 5 दिन पहले से होती है। सैफुद्दीन और आशु नाम के 2 व्यक्तियों को ड्रग्स के साथ पुलिस पकड़ती है। ये दोनों नाम लेते हैं यासीन और शाबर का। पुलिस जाल बिछाती है, ट्रैप करती है, पीछा करती है, भागने की कोशिश करते हैं गाड़ी से और आखिरकार टीटी नगर चौराहे पर पकड़ लिया जाता है। पकड़ लिया जाता है इस यासीन को गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमने जो पहले तस्वीरें दिखाई थी, अब इस यासीन की और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यासीन को के साथ में शाबर को पकड़ा जाता है। मछली चाचा भतीजे हैं दोनों। इनके एक और चाचा साहब का क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा। इनके वालिद साहब कौन है ये भी बताऊंगा। तो जो इन्हें पकड़ लिया जाता है, गाड़ी पर देखिए स्टिकर है विधानसभा का पास का प्रेस लिखा हुआ, भोकाल की पूरी तैयारी। पास से ड्रग्स मिलती है और साथ में एक पिस्टल भी मिलती है। लेकिन बड़ी पुलिस के पैरों तले की जमीन तो तब खिसकती है जब यासीन के पास से बरामद मोबाइल के वो वीडियो पुलिस के जांच अधिकारी देखते हैं। स्वाभाविक है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुलिस अभी पूरी खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस क्या कह रही है वो बताएंगे, पुलिस बचकर भी कहां चल रही है भी बताएंगे। लेकिन सवाल यहां पर इस बात का है कि उसमें जो सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के अधिकारी तक भी बता रहे हैं कि उसमें कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें यासीन गुंडागर्दी करके कई युवकों को नग्न करके पीटता दिख रहा है। वही हिंदूवादियों की सरकार में यासीन ये सब कर रहा था। राजधानी में बैठकर हिंदूवादियों की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही जनाब यासीन के वीडियो में है कि वो ड्रग्स की लत लगाकर लड़कियों का शोषण यानी ड्रग्स जिहाद से लव जिहाद तक कर रहा था। मैं बार बार लव जिहाद का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं के जो है चाचा शारिक मछली, उन पर इल्ज़ाम आया था कुछ दिनों पहले भोपाल में जो लव जिहाद का रैकेट, जिसमें कि बलात्कार करके वीडियो बना करके कॉलेज की लड़कियों के शोषण का पूरा मसला सामने आया था। उसी पर शारिक मछली पर भी आरोप लगे थे, आरोपी फरहान को प्रश्रय देने के या शेल्टर देने के। तो आप सोचिए कि राजधानी में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक इन पर शिकंजा नहीं कसा गया। यासीन अहमद जो है वो मछली कारोबारी और बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शफीक अहमद का बेटा है। इस लिहाज से तस्वीरें हैं। यासीन की तस्वीर आपको मिल जाती है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर आपके स्थानीय हिंदूवादी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से लेकर प्रदेश के मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। कांग्रेस सवाल उठा रही है इस पर। अरुण यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि तस्करों की तस्वीर बीजेपी के नेताओं के साथ ही क्यों मिल रही है। तो जीतू पटवारी ने भी ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है। बहरहाल पुलिस का क्या कहना है, सुनते हैं। वीडियो भी मिले मोबाइल से और मारपीट के भी वीडियो मिले और सेक्स वीडियो भी मिले। सर कितना ड्रग्स मिला है? अभी जो यूज के लिए था वो एक आरोपी से 1 ग्राम और दूसरे आरोपी से 2 ग्राम वीडियो मिला। एक आरोपी से पिस्टल भी हम लोगों ने बरामद किया। आगे ऐसा सुनने में आया था कि 14 ग्राम ड्रग्स हम लोग जो
साक्ष्य आधारित हैं, जो हमारे जो मिलते हैं, जो पड़ताल विवेचना होता है, उसके आधार पे कार्रवाई पुलिस करती है। सुनाई बातें में जरूरी नहीं है कि उसमें तथ्य हो या वो सही हो। सर इसमें लव्जात सामने आ रही है, लव्जात के आरोपियों से जुड़े हुए हैं, वहां से कनेक्शन करता रहा ड्रग्स। हमारी विवेचना जारी है और विवेचना में जो सर ये दोनों रिश्तेदार हैं आपस में जिनको याशीन और इसका जो संभव है। सर बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं से भी संरक्षण उनका है, मिला हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि जो यासीन से मोबाइल बरामद हुआ है उसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के वीडियो भी शामिल हैं। उसमें यह भी बताया जा रहा है पुलिस अधिकारियों के तो यासीन के साथ ऐसे फोटो हैं जैसे कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हो या समाज कोई बहुत बड़ा नेता हो। ये भी देख लीजिए पुलिस अधिकारियों के साथ। तो सवाल ये उठ रहा है कि हमारे सिस्टम में इस तरह की सड़ान लग चुकी है, इस तरह के यासीन, शावर हो, फरहान हो, भोपाल में ड्रग्स के जरिए लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारी सरकार जो है वो इस तरह इत्तेफाकन अगर इतना समय लग रहा है, इतनी करतूतों को अंजाम दे चुके हैं, ये पहले क्यों नहीं पकड़े गए? मात्र संस्था आरएसएस कैसे क्यों नहीं नकेल कस पा रही है? क्यों नहीं अपने एजेंडे के ऊपर जब बात हम करते हैं वो क्यों नहीं नकेल कस पा रही है? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि यासीन हो या शावर हो, इनके मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं क्या वो उनसे पूछताछ कर पाएगी पुलिस, या फिर ऐसा ये मामला भी उसी तरह से दबा दिया जाएगा जिस तरह के अन्य मामले दबा दिए जाते हैं? लेकिन इतना तो तय है, ये सारे मामले सामने आने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है, जब प्रदेश की राजधानी में ये आलम है, बाकी सूबे का हाल क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी है? आप अच्छे से जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, ज़्यादा अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।